भारत में इंजीनियरिंग क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी, कम शुरुआती सैलरी, पढ़ाई का गिरता हुआ निचला स्तर गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। पता है, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर पास आउट होते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? लगभग 2 से ढाई लाख इंजीनियरों को। बाकी सारे अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, लगभग 6 से 7 गुना। और पता है, प्लेसमेंट का गिरता स्तर, लगभग 83% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सोचो, बीटेक करके 4 साल पढ़ाई करने के बाद भी छात्र अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और रोज़गार में योग्यता की भी बहुत कमी हो गई है। अभी क्या है कि जैसे जो अपना बीटेक का जो कोर्स है, जैसे तो नॉर्मली वही 10 साल पुराना मॉडल, 10 से 15 साल पुराना मॉडल ही चल रहा है नॉर्मली। और अभी एआई जैसे इतना हाईटेक चीज़ें, मतलब जिसकी पढ़ाई होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कंपनियों के मापदंड को लेकर केवल 15 से 20% छात्र ही उन व्यवहारिक चीज़ों को पास कर पाते हैं। और कागज़ों पर भले ही 70% तक रोज़गार योग्यता दिखाई जाती हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सीटों की भी अधिकता, देश में लगभग 8,900 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन बाज़ार में जितनी मांग है उससे लगभग 2.5 लाख तकनीकी नौकरियां हैं, बट 15 लाख पास होते हैं। तो कैसे सभी को रोज़गार मिल सकता है? तो अपने देश में ये मान लीजिए कि कोशिश की जानी चाहिए कि शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छा बेटर किया जाना चाहिए। जो सीटें खाली रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेजों में, उनको फिलअप करना चाहिए। अच्छे प्रोफेसरों की वैकेंसी मतलब फिलअप करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि मतलब मॉडर्न पढ़ाई, जैसे एआई, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो ये बोलती हैं कि आपके पास डिग्री क्या है, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं। आपने क्या प्रैक्टिकल किया, आपने क्या बनाया है, आपने क्या दिखाया, आपके अंदर क्या योग्यता है, उस चीज़ पे कंपनियां ज़्यादा फोकस करती हैं, ज़्यादा प्रेशर डालती हैं आज के ज़माने में। और पता है, जो 10 साल पहले, 12 साल पहले पैकेजिंग शुरुआत, मतलब जो फ्रेशर को शुरुआती सैलरी मिलती थी लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए, आज भी वही चीज़ है। मतलब महंगाई लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन बीटेक करने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में जो फ्रेशर को सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है, वो सोचिए 20 से 25 हज़ार ही मंथली मिलता है। कितनी मतलब गिरी हुई स्थिति है। यही लगभग जो जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉय